हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। इस वक्त क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में, वो हम देख लेते हैं यहाँ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द डेविल, कैप्रिकॉन, मकर राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द मजिशियन, ऑल साइन। एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पर डेट्स और मंथ जो है वो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर डेट है 5, 12, 2, 7, 1। एंजल नंबर 12 की एनर्जी, अगर आपको एंजल नंबर 12 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। नंबर 15, एंजल नंबर 111 की भी एनर्जी यहाँ पर है। अगर आपको एंजल नंबर 111 भी अगर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो भी इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। ओके, सो ये नंबर्स हैं। मंथ की बात करूँ तो मई, दिसंबर, फरवरी, जुलाई, जनवरी, जून, ये मंथ्स मुझे दिखते हैं। दिसंबर अगर मैंने ना बोला हो तो शायद मैंने बोल दिया, बट ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले तो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल लॉस की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है इंसान, एक ऐसी एनर्जी है। सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा सा गला जो है वो ख़राब हो रखा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन यूनिवर्स। द फूल, कुछ लापरवाहियों की वजह से डेफिनेटली इन्होंने कुछ लापरवाहियाँ ऐसी की हैं, बिना सोचे समझे कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे इनको फाइनेंशियली लॉस हो रहा है। लोन ले लेना हो, चाहे कहीं इन्वेस्ट कर देना हो, बिना सोचे समझे इन्होंने किया है और अभी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख मना रहे हैं। या किसी को इन्होंने पैसे दिए थे और अभी तक इनको वापस नहीं मिले हैं, इनके लापरवाहियों की वजह से। इनकी जो लापरवाहियाँ रही है ना, उसकी वजह से इस वक्त ये इंसान बहुत लॉस में है, इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी में है और उसी बात का ये पर्सन दुख मना रहे हैं। ठीक है। द फूल एनर्जी, कुछ फूलिश एक्शन, फूलिश डिसीजन जिनको लेकर के समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ें कर देते, फिर बाद में हम सोचते हैं कि यार ये करने से पहले अगर मैंने एक बार सोच लिया होता तो शायद आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं होता। बट ये अभी है, लॉस तो हुआ है, या किसी तरीके कोई स्कैम भी हो सकता है इनके साथ हुआ हो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अभी परेशान है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ इंसान परेशान नहीं होता, ऐसे इस तरीके से इंसान कब बैठता है, जैसे ये बैठी हुई है, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो, यानी कि अंदर से टूट चुका है, बिखर चुका है, या बहुत ज़्यादा दुख है, या किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो, तभी इंसान ऐसी एनर्जी में जाता है। और ये पर्सन अभी इसी एनर्जी में है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। और पास्ट में भी कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता बहुत स्टक रहा है। मुझे लगता है कि कुछ तो क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं, कोई ना कोई क्लियरिटी देना चाहते हैं, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक ये पर्सन, इस वीक या नेक्स्ट वीक तक ये पर्सन जो है आपसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे दिख रही है। या आपके साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। शायद ये रिश्ता बहुत स्टक है या इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी थोड़ा स्लो एनर्जी भी है। ऐसा लगता है जैसे बहुत टाइम से इनके मन में कि आपसे क्लियरली बात करें या आपको एक क्लियरिटी दें, लेकिन ये टाले जा रहे हैं या इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से वो समय बढ़ता जा रहा है। सो ये आपको क्लियरिटी देना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्लो एनर्जी भी है, इनकी स्टक एनर्जी भी है कि ये आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले बहुत सोचते हैं। और जब इंसान किसी भी काम को करने से पहले जब बहुत ज़्यादा सोचता है, यानी कि प्लानिंग करो ठीक है, और उसके बारे में सोचो भी, उसके फ़ायदे उसके नुकसान क्या है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा डिले करते हैं या फिर हम हर दिन ही सोच रहे हैं ना, और उस पर ज़रा सा भी एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो स्टक कर देती हैं इंसान को। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी रही है जिनके बारे में इन्होंने सोचा नहीं और कर दिया, तो उसकी वजह से ये परेशान है, दुखी हैं अभी इस वक्त और लॉस में है। लेकिन कभी ज़्यादा सोचना भी और ना सोचना भी, कहते हैं ना कोई भी चीज़ अगर वो है लिमिट से बाहर तो फिर वो बुरी होती है। जैसे चाहे ज़्यादा सोचना हो या बिल्कुल ना सोचना हो, ये भी ख़राब है, और ज़्यादा सोचना भी ख़राब है। एक अपना एक क्लियरिटी लेके चलना वो अलग चीज़ होती है। सो यहाँ पर आपके जो पर्सन है उनके साथ यही हो रहा है कि ज़्यादा सोच लेते हैं जिसकी वजह से फिर एक्शन नहीं ले पाते। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ कप्स। डे ड्रीमिंग दिखाई देती है यहाँ पर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में भी, और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं इस इंसान को। इस रिलेशनशिप को लेकर के नेगेटिव पॉजिटिव होप्स सारी हैं। पॉजिटिव होप्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। मतलब होप्स नेगेटिव नहीं होती हैं, मेरे कहने का मतलब ये कि मैं थॉट्स की बात करूँगी, ठीक है। कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हैं, जहाँ इनको पॉजिटिवली ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि सब बेटर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी, और एक साइड से ये सोचते हैं कि पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे कप्स हैं और इतनी सारी अलग अलग एनर्जी, जिसमें कुछ पॉजिटिव है, कुछ में स्नेक है, यहाँ पर टावर है, ड्रैगन है ना, तो ये थोड़ी नेगेटिव एनर्जी उसको बताता है। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के कार्ड से दिखाई देती है कि इस इंसान ने आपके आने से पहले जितने भी लोगों से डील किया था और अब आपसे दूर होने के बाद जितने लोगों से डील किया है, कुल मिलाकर के बात ये है कि जो रिश्ता इनको आपके साथ मिला ना, वो इनको कहीं भी नहीं मिला, और ये अब इस चीज़ को फील करते हैं कि ऐसा रिश्ता इनको नहीं मिला। आपके साथ जो रिलेशनशिप था वो बहुत अलग था, कुछ अलग ही था उसमें, वैसा कनेक्शन ना वैसी वाइब्स किसी और के साथ नहीं मिली है इनको। एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है। कुछ चीज़ों के लिए ये पर्सन सॉरी भी फील करते हैं और ये माफ़ी भी मांगेंगे क्योंकि सॉरी तो फील कर रहे हैं ये। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर। ये ना अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, और ये अपनी फीलिंग्स को क्यों छुपा रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे या एक्सप्रेस करने पर आएंगे तो इनको बहुत सारे सवालों को फेस करना पड़ेगा। ये ना खुद को फीलिंग्स छुपा के खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनका ये कि अगर मैं गया और मैंने उसको बोला
कि मुझे तुमसे प्यार है या फिर मुझे तुम्हारे साथ रहना है, अपनी फीलिंग्स जो भी है इनकी, उनको अगर इन्होंने एक्सप्रेस किया, ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत सी ऐसी बातें बोलोगे सुन नहीं पाएंगे। जैसे कि प्यार है तो तुम छोड़ के क्यों गए, ठीक है, प्यार है तो तुम इस रिश्ते के लिए क्या कर रहे हो, फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, इस तरीके के ये जो सवाल है, या इन्होंने जो भी आपके साथ किया आप उससे रिलेटेड इनसे पूछोगे कि भाई तुम्हें इतना प्यार है तो तुमने मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों की हैं, तो मैं कैसे भरोसा कर लूँ, तुम ऑलरेडी पहले ये कर चुके हो, अब मैं तुम्हारे ऊपर दोबारा कैसे भरोसा कर लूँ। तो ये जो चीज़ें ना, इनसे थोड़ा सा वो बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से वो आपको फेस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद को बचा रहे हैं आपके सवालों से, ऐसा लगता है, फीलिंग्स को छुपा करके, एक्सप्रेस ना कर करके। एस ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है, एस ऑफ सोट्स की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन। तो इनकी लाइफ में इन्होंने खुद के ही हाथों से, खुद के ही फैसले से एक बड़ा नुकसान कर लिया, अपने गलत फैसले से, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगेन एस ऑफ सोट्स है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन ना किसी से सलाह भी लेते हैं, जैसे इनके कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं या फिर कोई है जिन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, इनकी सिबलिंग्स या कज़न्स में से है, तो मुझे लगता है कि उनसे भी डिस्कस करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे ये जो आपके जो भी सामने इनके चैलेंजेस आएंगे आपके सवालों के रूप में, उनको कैसे फेस करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। मुझे यहाँ पर दिखता है जैसे कि इनका ये है कि कोई मुझे कुछ तो गाइड कर दे, कोई मुझे कुछ तो बता दे, कुछ ऐसा जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बट कोई और बता दे, कोई और सलाह दे दे, और क्या पता वो मेरे लिए अच्छी हो जाए। तो ऐसा कुछ ये कर रहे हैं अभी। देखो ऑलरेडी ये पर्सन अपने करियर में तो एक बहुत बड़ा नुकसान फेस कर रहे हैं और उस दर्द से, उस तकलीफ़ से भी गुज़र रहे हैं। अभी इनका क्या है कि अब देखो जब भी कोई लॉस होता है, जब भी कोई परेशानी होती है ना, इंसान के पास अगर इमोशनल सपोर्ट है तो वो संभाल लेता है फिर भी चीज़ों को। लेकिन अगर इमोशनल सपोर्ट ना मिले ना, तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। जब लगता है ना कि हाँ कोई तो है, चाहे कोई कुछ करे ना करे, बट ऐसा लगता है कि हाँ यार ये इंसान है और ये रहेगा मेरे साथ, तो एक तसल्ली सी रहती है नुकसान के बावजूद भी। लेकिन अभी वो भी नहीं है। तो इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरी लाइफ में मैंने अपना ये सारी चीज़ें तो ख़राब कर ही ली हैं, कम से कम एक रिलेशनशिप है उसको तो बचा लूँ, ठीक है, क्योंकि वो भी ये बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं। नाइट ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोट्स की एनर्जी में पर्सन क्यों है, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ सोट्स, क्या करूँ क्या ना करूँ वाली जो बेचैनी है ना, इससे ये बहुत परेशान है। आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको बहुत याद भी करते हैं क्योंकि पास्ट एनर्जीज़ को बताते हैं, लेकिन अभी मैं क्या करूँ या अभी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जो थॉट्स है ना, ये इनको बहुत परेशान कर रहे हैं। एंड नाइट ऑफ सोट्स, आप ये मान के चलो कि इनको एक जगह चैन नहीं पड़ रहा। एक होते हैं ना बेचैनी सी, जब इंसान को एक जगह चैन नहीं पड़ता, एक जगह बैठ नहीं पा रहा, उसको इतना ज़्यादा सोच सोच करके तकलीफ़ हो रही है, टेंशन हो रही है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई देते हैं, टेंशन की बेचैनी की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और चैन नहीं पड़ रहा है इनको कि क्या कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और जल्दी से, मतलब पेशेंस भी नहीं रख पा रहे हैं। इनका ये कि मुझे जल्दी से कुछ करना है, क्योंकि शायद उनको ये फील हो रहा है कि जितना मैं देर करूँगा उतना ज़्यादा चीज़ें मुझसे दूर होती चली जाएंगी। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स है भाई, इनको धोखा मिला है कहीं से किसी तरीके का। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल, लॉस की एनर्जी, और डबल आई है, इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। धोखा मिला है इनको किसी तरीके का। किसी ने इनको मैनिपुलेट किया या किसी ने, कुछ तो ऐसा रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि पहले लोग विश्वास जीतते हैं और फिर लूटते हैं, तो वो वाला भी सीन दिख रहा है मुझे।
कोई तो किसी तो तरीके का धोखा इस इंसान के साथ हुआ है। अभी इनको ऐसा पता है इनको कैसा लग रहा है, इनको ये लग रहा है कि जो भी मेरे साथ हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे ही उसके हैं, मेरे मेरे किए का ही फल है ये। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ पहुंचाई थी। अब इनको तकलीफ़ हो रही है तो इनको ऐसा लगता है कि इनको उसी की सज़ा मिल रही है, इनको अपने किए की सज़ा मिल रही है, बट अलग तरीके से मिल रही है। पता है क्या होता है ना कि कुछ लोग इमोशनल होते हैं तो कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं। कुछ लोगों को ना इमोशनल लॉस से बड़ी तकलीफ़ होती है, कुछ लोगों को प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें लॉस होती हैं उनसे तकलीफ़ होती हैं। तो यूनिवर्स ये देख के नहीं सज़ा देते कि लाइक इसने इसको प्यार में धोखा दिया है तो आगे उसको प्यार में धोखा मिलेगा, नहीं, उसको वो वाला चीज़ें धोखा या पेन मिलेगा जिससे कि उसको उस पेन की जो है पता चले जो किसी को उसने दे दिया था। जैसे कि आप एक इमोशनल पर्सन हो तो आपको इन्होंने एक इमोशनल पेन दिया इस तरीके से आपके साथ करके, लेकिन अगर इनके साथ वो चीज़ होती तो ये संभल जाते, क्योंकि ये उस टाइप के पर्सन नहीं है। तो इसलिए इनको ये फाइनेंशियल लॉस दे क्योंकि इससे ज़्यादा अटैच है, ये इससे ज़्यादा परेशान होते हैं, तो इनको वो जो तकलीफ़ वो धोखे, बट हुआ वो धोखा ही है ना। तो उधर आपको धोखा दिया तो धोखे में कितनी तकलीफ़ होती है ना, जब कोई धोखा देता है तो कितनी तकलीफ़ होती है, और वो इंसान धोखा दे जिस पे भरोसा है तो वो तकलीफ़ कहीं ना कहीं इनको इस तरीके से ही फील होनी थी, और तरीके से नहीं, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इनको ना इनके किए की सज़ा ऑलरेडी मिल रही है अगर एक तरीके से देखा जाए तो। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ये भी अगर ये जॉब करते हैं तो मे भी हो सकता है इनकी जॉब अब ना रही हो किसी तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण, या आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। अब ये सबके लिए अलग अलग होगा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट ऑफ़र करें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सॉरी बोलें आपको, ठीक है, या हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े वादे कर दें। अगर आपके पैसे भी इनके पास थे जो इन्होंने नहीं लौटाए थे, हो सकता है कि ये आपको वो लौटा दें, आपकी चीज़ें जो आपने इनको हेल्प की थी लेकिन इन्होंने वो लौटाए नहीं और ये गायब हो गए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये उसको लौटाने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि अभी जब खुद के गए हैं तो तकलीफ़ महसूस हो रही है कि कितनी होती है, तो उसमें फ़ील होता है कि यार उसने मेरे लिए किया था तो मैंने उसको नहीं दिया। तो आई थिंक ये चीज़ें दिखती हैं। और सबके लिए मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि शायद इस इंसान को ये भी लगता है कि ऐसी जो इनकी कंडीशन है इसमें इनकी अब कोई और हेल्प नहीं कर सकता आपके अलावा। तो ऐसा लगता है जैसे इनको आपकी ज़रूरत भी है, अभी आपकी हेल्प की नीड है जैसे इस इंसान को, ऐसा कुछ। द मजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मजिशियन एनर्जी, ये पर्सन मजिशियन एनर्जी में क्यों है प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये हर एक तरीके की कोशिश करेंगे जिससे कि इस रिश्ते को बैलेंस कर जाए, ठीक है, पहला तो मैसेज ये। और दूसरा मैसेज मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, रीज़न ये जानने के लिए कि आप अभी किसी के साथ हो या फिर सिंगल हो अभी, ठीक है, तो ये भी दिख रहा है। और दूसरा ये अपनी हर एक कोशिश, यानी कि मजिशियन के पास सभी टूल्स होते हैं, उसके पास पेंटिकल भी है, उसके पास स्वॉर्ड्स भी है, वॉन्ड भी है और कप भी है, शाम दाम दंड भेद जो एक होती है ना, वो सारी चीज़ें उधर हैं उसके पास, यानी कि बहुत सारे तरीके हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सन सोच रहे हैं कि मैं हर एक तरीके को यूज़ करके कोशिश करूँगा कि, या कोशिश करूँगी कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो जाए। तो ऐसे इनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, वापस से वही पहले जैसा रिलेशनशिप, द लवर्स की एनर्जी, जो पहले बॉन्ड था, जो जिस तरीके का पहले कनेक्शन था वैसा ही कनेक्शन बन जाए।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, सिक्स ऑफ कप्स, दे मिस यू, याद तो करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये नेक्स्ट स्टेप का है। पेज के बाद नाइट आता है और नाइट के बाद किंग आता है, तो ये ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके जो पर्सन है ना, यहाँ पर अगर सिक्स ऑफ कप्स आए यानी कि पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। जब ये आपसे मिले थे तो पेज की एनर्जी में थे और आपके साथ रहते रहते नाइट की एनर्जी में आए, यानी कि इन्होंने ग्रो किया आपकी एनर्जी में रह करके, इस इंसान ने ग्रो किया। एंड ये फील करते हो इस चीज़ को, आपके सपोर्ट से इस इंसान ने ग्रो किया, आपने यहाँ से सपोर्ट किया इनको एंड ये यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, तो इन्होंने ग्रोथ की है जब ये आपके साथ थे, आपके सपोर्ट से। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे आपने जो इनकी हेल्प की थी, आपने जो इनको सपोर्ट किया था ना, वो अब इनको बहुत याद आता है। और कहते हैं कि कुछ रिश्ते और कुछ चीज़ों की अहमियत वक्त पे ही पता चलती है, जब वक्त आता है। हम कदर नहीं करते चीज़ों की, लेकिन जब हमारा वक्त ख़राब होता है या वक्त ख़राब आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब पता चलता है कि वो रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट था या कितना ख़ास था। और इनके साथ यही हो रहा है। अभी आपकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है, आपकी वैल्यू पता चल रही है। दुखी हैं, पेन में हैं, लेकिन यस, आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रही है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे या आपने उनके लिए क्या कुछ किया था, तो वो अब इनको समझ में आ रहा है। कुछ चैनल मैसेजेस भी देखेंगे इस पर्सन की तरफ से आज हम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन के मेरे व्यूवर्स के लिए। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, जो ये आपके लिए फील करते हैं, इन्होंने पहले कभी किसी के लिए फील नहीं किया और ना ये कर पाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि आप ही उनके अदर हाफ हो, ऐसा उनको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है। और ऐसा उनको इसलिए लगता है क्योंकि आपसे उनकी अच्छी वाइब्स मैच होती हैं या बहुत अलग आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, तो उनको लगता है ऐसा कि हम अदर हाफ हैं, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है, इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। आपको खुद से दूर जाते हुए पर्सन नहीं देख सकते हैं और किसी और का होते हुए भी नहीं देख सकते हैं, ये इनका मैसेज है। कुछ इनर चाइल्डहुड वुंड्स रहे हैं इस इंसान के, कुछ ऐसे ट्रॉमास, कुछ ऐसी चीज़ें जो बचपन की हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो स्टक हो जाती है माइंड में एक ट्रॉमा के जैसे, और वो ट्रिगर होती है जब भी कुछ वैसी चीज़ें होती है, तो अगर इंसान हील नहीं कर पाता तो मुझे लगता है कि इनके भी कुछ ट्रॉमास रहे हैं वैसे, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के रहे हों या रिलेशनशिप लाइक यू नो ये वाला नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, रिलेशनशिप जो और रिश्ते हैं, रिलेशंस जो हैं और उनकी शायद इनको अच्छे रिलेशंस मिले नहीं हैं कभी, तो इनको ना एक आदत हो गई देखते देखते जब अच्छे रिलेशंस मिले नहीं हैं तो धोखे खाते खाते या समझ आते आते कि भाई सब लोग ऐसा ही, मैं भी ऐसा ही करूँ, तो इन्होंने भी वही किया। तो जब इनको सही रिलेशन मिला तो ये उसको नहीं पहचान पाए, इनको लगा ये भी वैसे ही है जैसे और थे, तो उस वजह से भी शायद इन्होंने बहुत सी चीज़ें ख़राब कर ली इस रिश्ते में। अभी आपके सपने देखते हैं ये, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप इनके लिए वैसा फील नहीं करते जैसा आप पहले फील करते थे, ऐसा उनको लग रहा है। और ऐसा शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ चेंजेस देख रहे होंगे वो आपके अंदर। इनकी तरफ से अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, इट्स स्टिल नॉट ओवर। यहाँ पर एनर्जी है, ये इनको लगता है कि नहीं अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, और इनकी तरफ से तो अभी नहीं हुआ है, ये वापस से आएंगे आपकी लाइफ में। लेकिन अब एक चीज़ ज़रूर है कि इन्होंने आपको बहुत रुला लिया, इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर लिया, अब ये नहीं करना चाहते, आपको अब और ज़्यादा रुलाना नहीं चाहते, अब आपको और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते हैं।
अब ये इस कनेक्शन को यहाँ पर लिखा है, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अब कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ये अंडरस्टैंड करने लगे हैं, इनको फील होने लगा है कि नहीं ये कनेक्शन अलग है। तो मुझे अपने ट्रॉमा को साइड रखना होगा। जो मैंने रिलेशंस देखे हैं आज तक वो अलग है, लेकिन ये रिलेशन अलग है मेरे लिए। यू आर परफेक्ट फॉर मी, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत ही परफेक्ट पर्सन थे। आई डू टॉक अबाउट यू, सो ये आपके बारे में आई थिंक खुद के मन में भी बातें करते, अपने दिमाग में भी बातें करते, प्लस ये औरों से भी सलाह ले रहे हैं कि यू नो क्या करना चाहिए। और बॉटम ऑफ द डेक से आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, एंड खुद को ब्लेम भी कर रहे हैं कि मेरी भी गलती है और मेरी ज़्यादातर गलतियां हैं। अब देखो इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है या ये देखते आए हैं वैसे रिलेशंस, तो ये आप तो नहीं जानते हो ना। तो ये तो इन्हीं को अंडरस्टैंड करना था या इन्हीं को ये समझना था कि कौन सा रिलेशन जेन्युइन है, कौन पर्सन जेन्युइन है और कौन नहीं है। तो कभी कभी सोच बन जाती है, क्योंकि वैसे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, तो ऐसी सोच बन जाती है कि किसी पे भरोसा मत करो, सभी लोग ऐसे ही रिलेशंस बनाते हैं। पर इनकी सोच आपने बदली है और अब बदल रही है कि नहीं, जेन्युइन कनेक्शंस भी होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जो जेन्युइनली दिल से कुछ चीज़ें करते हैं, मतलब के लिए नहीं। तो ये इनको फील होने लगा और इसीलिए खुद को ब्लेम करते कि मैं नए चीज़ों को समझने में गलती कर दी। तो इन्होंने आपको समझने में जो गलती की थी ना कहीं अब इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट थे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।